मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी प्रिंस और उसकी माँ की है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप अंत तक ज़रूर जुड़िएगा। प्रिंस एक समझदार और जवान लड़का होता है। प्रिंस अभी 12वीं कक्षा में ही होता है। प्रिंस पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होता है। प्रिंस के पिता का देहांत हो चुका होता है, इसलिए प्रिंस को बचपन से ही उसकी माँ ने ही पाला और बड़ा किया। प्रिंस की एक दादी भी थी जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई। प्रिंस और उसकी माँ अकेले ही रहते थे। प्रिंस की माँ कपड़े सिलाई का काम करती थी और उसने जो कमाई होती थी वह प्रिंस के स्कूल में फीस दे देती थी। प्रिंस को ये पता था कि उसकी माँ उसके लिए कितना कर रही है, लेकिन फिर भी वह कभी कभी अपनी माँ पर चिल्लाता रहता था कि मेरे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वह अपनी माँ से मोटरसाइकिल लेने की जिद करता है, लेकिन प्रिंस की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे एक मोटरसाइकिल दिलवा दे। प्रिंस हर दिन नई नई चीज़ों की डिमांडें करता रहता था और अपनी माँ को तंग करता रहता था। एक दिन प्रिंस की माँ को अपनी एक सहेली के बेटे की शादी पर आने का न्योता आता है। प्रिंस की माँ प्रिंस को कहती है कि बेटा, कल हम शादी के लिए जा रहे हैं, इसीलिए अपना सामान पैक कर लो। प्रिंस की ट्रेन की 2 टिकटें बुक कर लेती हैं। प्रिंस और उसकी माँ को अगले दिन शाम को घर में से निकलना था, इसीलिए वह एक दिन पहले ही अपना सामान पैक कर लेते हैं। अगले दिन शाम को प्रिंस की माँ एक सुंदर सी साड़ी पहनती हैं और गले में एक सुंदर सा हार पहनती हैं। प्रिंस अपनी माँ को देखता है और कहता है कि माँ, आप तो एकदम हीरोइन ही लग रही हो। प्रिंस की माँ पर इसको कहती है कि चलो अब ज़्यादा बातें मत करो। शाम के 6 बजे दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। प्रिंस की माँ प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद प्रिंस को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा हाथ छोड़ो, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद भी चल सकता हूँ। इसके बाद प्रिंस की माँ प्रिंस का हाथ छोड़ देती है और दोनों ट्रेन के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। प्रिंस और प्रिंस की माँ की सीट एक व्यक्ति बैठा होता है जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। प्रिंस की माँ उस व्यक्ति से कहती है कि भाई साहब, ये हमारी सीट है। व्यक्ति उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद प्रिंस और प्रिंस की माँ वहाँ पर बैठ जाते हैं और 7 बजे के करीब ट्रेन चल पड़ती है। प्रिंस की माँ प्रिंस को खाना देती है और कहती है कि जल्दी से खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, सुबह शादी में जाना है। रात के करीब 10 बजे होते हैं। प्रिंस अपनी सीट पर लेटा होता है और इसके साथ ही सामने वाली सीट पर उसकी माँ बैठी होती है। प्रिंस की माँ कुछ ख्यालों में खोई होती है। प्रिंस अपनी माँ को देखता है और पूछता है कि क्या सोच रही हो माँ? तो प्रिंस की माँ कहती है कि उसे तुम्हारे पिता की याद आ रही है, जब वह पहली बार उनके साथ ट्रेन से शहर गई थी और मुझे आज भी वो रातें याद है। प्रिंस कहता है कि ऐसा क्या हुआ था उस रात? तो प्रिंस की माँ कहती है कि उस रात मैं और तुम्हारे पिता की पहली सालगिरह थी और हम दोनों खुशी खुशी शहर जा रहे थे। प्रिंस की माँ प्रिंस से कहती है कि वह रात वह कभी नहीं भूल सकती। प्रिंस की माँ से कहती है कि उस रात हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रात उसके लिए बड़ी दर्दनाक साबित होने वाली है। प्रिंस की माँ प्रिंस से कहती हैं कि उस रात तुम्हारे पिता बाथरूम करने गए थे और रात बहुत थी, मैं भी उनके पीछे चली गई। प्रिंस कहता है कि आगे क्या हुआ माँ? तो फिर उसकी माँ कहती है कि मैं ट्रेन से बाहर झांकने लग गई और तभी खंबे में जाकर उसकी मौत हो गई। यह सुन प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को गले लगाकर रोने लग पड़ता है। प्रिंस की माँ भी आंखों में
आंसू आ जाते हैं और कहती हैं कि उस दिन के बाद जिस तरह बेबी ना तुम्हारे पिता के जी है वह सिर्फ उसे ही पता है। तब तुम मेरे पेट में थे। प्रिंस को अपनी माँ की ये सभी बातें सुनकर एक बड़ा सा झटका लगता है। वह सोचता है कि वह कितना गलत था कि जो वह अपनी माँ को डांटता रहता था। प्रिंस अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपको किसी चीज़ के लिए तंग नहीं करूँगा। प्रिंस की माँ प्रिंस को गले लगा लेती है और कहती है कि शाबाश बेटा, चलो अब सो जाओ। इसके बाद अगले ही दिन प्रिंस और उसकी माँ शादी में जाते हैं, जहाँ प्रिंस अपनी माँ की हर बात मानता है और जैसे में उसे करने के लिए कहती वैसे ही वह करता। शादी के बाद प्रिंस और उसकी माँ घर वापस आ जाते हैं। घर जाकर प्रिंस ये ठान ही लेता है कि वह बहुत पढ़ेगा और अपनी माँ का नाम ऊंचा करेगा। उस दिन के बाद प्रिंस जमकर पढ़ने लगता है और प्रिंस 12वीं की परीक्षा पास कर लेता है, वह भी अच्छे अंकों से। इस बात से प्रिंस की माँ को बहुत खुशी होती है कि वह उसे एक कॉलेज में भर्ती कर देती है और प्रिंस कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ता है और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है। कॉलेज में ही प्रिंस को एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, जिससे वह बहुत प्यार करने लगता है। प्रिंस अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो प्रिंस की माँ कहती है कि अच्छा, कौन है वो लड़की? इसके बाद प्रिंस उस लड़की को अपनी माँ से मिलवाता है। उसका नाम सिमरन होता है। प्रिंस की माँ को सिमरन बहुत अच्छी लगती है। वह प्रिंस की सिमरन से शादी करवाने के लिए मान जाती है। 2 सालों में ही प्रिंस की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। बेताब अपनी माँ के सभी सपने पूरे करता है और अधूरे रह गए थे वह एक बड़ा घर लेता है, जिससे वह अपनी माँ को रानी बनाकर रखता है। और कुछ ही महीनों के बाद प्रिंस की सिमरन से शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिंस तब भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करता था जितना कि वह शादी से पहले करता था। एक दिन प्रिंस अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसने घर के बाहर ले जाता है। बाद में जब वह पट्टी खोलता है तो सामने एक कार खड़ी होती है। प्रिंस अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह प्रिंस को गले लगा लेती है। इसके बाद प्रिंस अपनी माँ और पत्नी को हमेशा खुश रखता है और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी प्यारी सी कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।